मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। अमूमन जब हम सच्ची घटना की बात करते हैं फिल्म में या फिर किसी बायोपिक की बात करते हैं, कुछ ऐसी कहानी अब तक हमने देखी हैं, वो कहानी जो कि बताई नहीं गई हैं, वो बतानी बहुत ज़रूरी थी। उसके पीछे की कहानी क्या थी? एक ऐसी कहानी जो कि पहले से लोग जिसके बारे में जानते हैं, न्यूज़ के थ्रू जानते हैं, अखबारों के थ्रू जानते हैं और अन्य माध्यम से जानते हैं। एक संघर्ष की कहानी, एक बहन के संघर्ष की कहानी। उस कहानी को पर्दे पर लाना, उस संघर्ष को पर्दे पर लाना कितनी बड़ी चुनौती थी या चुनौती है, आज हम उसी कहानी का जिक्र करेंगे। हम बात कर रहे हैं सरबजीत की कास्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ फिल्म के डायरेक्टर उमंग कुमार मौजूद हैं जिन्होंने इस कहानी को डायरेक्ट किया है। ऐश्वर्या राय बच्चन मौजूद हैं जिन्होंने इसमें बहन का किरदार निभाया है। वो सारे संघर्ष जो कि अमूमन चेहरा बने संघर्ष का, वो ऐश हैं। साथ ही साथ रणदीप हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस किरदार को निभाया है। सबसे पहले ऐश, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। मैंने खुद इंटरव्यू किया दलबीर जी का कई बार, जब उनका संघर्ष, बहुत बार उम्मीद आती थी, टूटती थी, दिल्ली आती थी, संघर्ष होता था, लोगों का साथ मिलता था, कई बार ऐसा लगता था रिहाई हो जाएगी, फिर वो संघर्ष टूट जाता था। अंतिम वक्त में जब इसका ट्रेजिक एंड हुआ, मैंने उनको उस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान भी देखा है। आपका जो प्रोमो जिस वक्त आया, जिसमें आप वो जो जिस एंग्विश के साथ वो संघर्ष को चिल्लाती हैं, मुझे ऐसा लगा कि मैंने खुद दलबीर जी को उस वक्त आप में देख लिया। आपने उस किरदार को निभाया है। कितनी मेहनत लगी इस जर्नी को, जो कि हम मीडिया वालों के भी लगातार कवरेज करने में इतने साल लगे, आपको उस जर्नी को ट्रांसफॉर्म करने में और पर्दे पर उतारने में। मैं यहाँ उमंग जी के साथ बैठी हूँ। इस जवाब को शायद मैं उतना ड्रामेटिक ना कर पाऊँ, क्योंकि हमारी हकीकत, जहाँ तक प्रिपरेशन की बात थी, ये फिल्म एज अ टीम हमें लगा कि शायद इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट फिल्म्स ऑफ आवर करियर। हमने बहुत जल्द बनाई और जितनी इंटेंसिटी, जितना जो जर्नी है हर किरदार का, और जो पूरी कहानी की जो जर्नी है, उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी कहानी हमने बहुत जल्द बनाई। तो प्रेपरेशन दिल से किया है हमने। इट्स नॉट अबाउट कितना वक्त हमने बिताया प्रेपरेशन के लिए या कितनी डिटेलिंग तो रही, बारीकी रही। सबसे ज़्यादा हमारे लिए बात ये अहम रख रहा था कि इस आइडिया, इस सब्जेक्ट के साथ हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। दो नज़रिए से अगर देखा जाए, एक तो ऑब्वियसली टूवर्ड्स द मेमोरी ऑफ सरबजीत, टूवर्ड्स दलबीर जी, टूवर्ड्स सुखप्रीत जी, स्वपन, पूनम, वो जो परिवार के जो जज्बात हैं, उससे उनका जो कन्विक्शन था, उनकी जो बिलीफ थी उमंग को और हमारी पूरी टीम को अपनी ज़िंदगी एक तरह से सौंप देना। क्योंकि सिनेमा के ज़रिए हम जब भी एक हकीकत को एक फिल्म पर या सिनेमा पर, पर्दे पर उतारते हैं, तो ये उनकी ज़िंदगी बन जाती है, लोगों के ध्यान में, लोगों के समझ में, लोगों की मेमोरी में। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इससे उस बारीकी, उस सेंसिटिविटी के साथ बनाना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो सबसे पहले फिल्म बनने के बाद जब दलबीर जी ने को लगा कि भाई हमारे साथ, यानी कि उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उनके सरबजीत के साथ एक तरीके से सही किया गया through the way the film has been said, that was the most important factor for us. That was the most gratifying factor, and that is what probably was the strongest driving force for me daily when I went to set. And जहाँ तक detailing into playing दलबीर जी, मुझे लगा कि क्योंकि आपका काम थ्रू द मीडिया, आप लोगों ने इतने बार उन्हें इतने अलग अलग सिचुएशंस में उन्हें डॉक्यूमेंट किया है। When Umang shared that with me, I felt कि ये टेक्निकली अगर देखा जाए तो काफ़ी मटेरियल है to reference her, because that's important. She is still there. She is going to be the first audience of my film. She needs to feel कि मैं जो कर रही हूँ, उन्हें लगना चाहिए कि मैं उनका किरदार, उनके किरदार के साथ मैं जस्टिस कर रही हूँ। अब रणदीप, खैर सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि अब तक आपकी परफॉर्मेंस के बारे में लिखा क्या जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि ऐसा रणदीप हमने आज तक नहीं देखा कि जो उसने ये किरदार निभा गया है। अब मैं इसे रिलेट अगर सरबजीत से करूं, लोग सरबजीत को सिर्फ एक तस्वीर के माध्यम से जानते थे। उन्होंने सरबजीत की जर्नी को, डिटेरियोरेट होते,
उसको जीते जी मरते उस तरीके से नहीं देखा, वो संघर्ष देखा है दलबीर का, जिसके माध्यम से वो सरबजीत को जानते थे। अब उस किरदार को प्ले करना, जनता के सामने लेकर के आना, जिससे वो मुखातिब नहीं है कि वो कैसे तिल तिल के जेल में जी रहा है या मर रहा है, कितना मुश्किल था आपके लिए? और जो तस्वीरें पहले आई थी वो तो कई बार डरा देती थी आपकी, जैसे आप ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। जी देखिए, चूँकि वो नहीं थे और नहीं है, उनका रेफरेंस नहीं है, तो मुझे लगा था कि वैसा दिखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक पहले फ़ोटो बनाई थी, पहले काम इस पे शुरू हुआ था, मैंने ऑलरेडी वेट लॉस शुरू कर दिया था। तो एक जो फ़ोटो थी जो कि मूवी में जो आंदोलन और जो फैमिली स्ट्रगल कर रही है, वो जो सिर पे शायद जिसमें पर्दा बंधा, वो नहीं, दूसरे वाली, वो जो जस्ट द फेस सेव सरबजीत वाले पोस्टर्स। जी जी, मोस्ट फेमस ब्लैक एंड वाइट, बिल्कुल समझ गया। हाँ, तो वो जो पोस्टर पे इमेज, इनफैक्ट काफ़ी लोग रिव्यूज़ में भी मैंने पढ़ा है कि असली सरबजीत की फ़ोटो क्यों लगाई है, क्योंकि वो नहीं थे। तो वो मेरे हिसाब से, मेरे को लगा कि वो करना ज़रूरी था। उसके बाद क्योंकि ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन थी, एक फिज़िकली एक्सट्रीम सिचुएशन थी, एक मेंटली एक्सट्रीम सिचुएशन थी, इमोशनली एक्सट्रीम सिचुएशन थी, तो उसके लिए ना ही सिर्फ उसको पाने के लिए, पर खुद को भी महसूस कराने के लिए कि भाई ऐसा क्या होगा, क्योंकि मैंने तो कभी जेल में इतना टाइम काटा नहीं, ना ही मैं किसी को जानता हूँ ना ऐसे। तो वो करने को, उसको खुद महसूस करने के लिए और उसको कहीं ना कहीं उनकी जो पीड़ा रही होगी उसके अंदर, उसको कहीं ना कहीं छूने के लिए मैंने ये सब किया। और इससे मुझे बहुत बहुत मदद मिली अपने किरदार को करने के लिए। उनकी जाने से पहले कुछ तस्वीरें थी, गायब होने से पहले एक तस्वीर जेल से थी, एक 30 सेकंड का वीडियो था जहाँ पे वो कन्फेस करते हैं कि मेरा नाम मनजीत सिंह रत्तू है और मैंने ये बॉम्ब ब्लास्ट किए, और चिट्ठियाँ थी। तो ये सब करके वो है। अब एक्चुअली में वहाँ पे उनके ऊपर डे टू डे क्या बीता होगा हमें भी नहीं पता। हाँ, बिल्कुल। पर आप पे अगर 18 साल तक आपको काल कोठरी में डाल दें बेड़ियों के साथ, या उमंग को डाल दें, इनको डाल दें, मेरे को डाल दें, तो हम सब पे सेम ही चीज़ बीतेंगी। मेरे ख्याल से हम सब तो पागल हो जाएंगे। उन्होंने एक चीज़ की, क्योंकि उनकी सिस्टर उसके लिए लड़ रही थी, तो एक धागे से उसने अपनी सैनिटी, अपनी मानसिकता को थोड़ा सा संभाल के रखा। उसके आसपास के काफ़ी जेल के लोग बिल्कुल पागल हो गए थे। तो ये सब क्योंकि उसकी रेफरेंस नहीं थी, तो उसको और ढूंढना और ढालना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जब लोग उसको देखें, उनकी उस छवि को देखें, तो फिज़िकली एक आदमी एक तो स्पिरिट से टूटता है, एक बॉडी से टूटता है, एक इमोशन से टूटता है, एक मेंटली टूटता है। वो अलग अलग स्टेजेस में सीन्स, जैसे ऐश्वर्या ने कहा कि वो लिखे इस तरीके से हुए हैं कि 8 साल के बाद, 10 साल के बाद आप उन्हें देखते हो, तो वो एक ड्रास्टिक तरीके पे वो दिखना चाहिए। उसको अगर ज़्यादा आप वो करोगे तो वो महसूस नहीं होगा लोगों को। तो वो करके थोड़ा ज़्यादा मुझे इस पे काम करना पड़ा, क्योंकि उसका एग्जाम्पल ना मेरे पास है ना मैं किसी को जानता हूँ। एक ब्लॉकबस्टर मैरी कॉम बायोपिक किटी आपके बस्ते में थी ऑलरेडी, कोई भी रोम कॉम बना सकते थे, अच्छा पैसा कमा सकते थे, लेकिन क्या आपको लगा कि एक ऐसी कहानी हो सकता है कि लोगों को पसंद आए, हो सकता है नहीं पसंद आए, हो सकता है बॉक्स ऑफिस पर चले नहीं चले, इंटेंशन था? क्या आपको लगा कि यही सब्जेक्ट है, मुझे इस पर फिल्म बनानी है और ये कास्ट करना है? नहीं, मतलब मैरी कॉम के बाद बायोपिक बनाने का कुछ शौक नहीं था मुझे, लेकिन हाँ, रोम कॉम भी नहीं बनाने वाला, वैसा नहीं था। बट दिल से निकली हुई कोई स्टोरी मुझे छूती है। जब सरबजीत मेरे पास आई, ये पहली बनने वाली थी 4 साल पहले, जब सरबजीत जीवित थे, तो उनकी फैमिली कोशिश कर रही थी बनाने के लिए, लेकिन बिकॉज ही गॉट किल्ड इन जेल द मूवी गॉट शट। तो जब मेरे पास आई तो लोग पूछ रहे हैं अब क्यों बना रहे हो, यू नो, क्या मकसद है इसका? अब ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये सब तक पहुँचे और सच्चाई सबके सामने आए, जो हुआ नहीं होना चाहिए था, और सरबजीत जो जेलों में हैं वो वापस आ जाए घर पर, भले ही इंडिया में है और पाकिस्तान में। तो हमारी कोशिश यही है कि अब इस आवाज़ को पूरी देश, पूरी जनता, पूरी वर्ल्ड में फैलाएं, और जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए। इसलिए मैंने ये कोशिश की कि ये फिल्म बनाऊं। बॉक्स ऑफिस इज़ लेटर ऑन, सबको पसंद आनी चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए था। और हाँ, कहीं ना कहीं ये हमने जब स्टार्ट की थी तो ऐसा मसीहा नहीं है हम, लेकिन बना रहे तो मूवी ही है, लेकिन ये था कि इसके दौरान अगर एक सरबजीत छूट जाता है कोई और, तो ये मूवी अपने आप सक्सेसफुल हो जाती है।